हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है। अपने ऊपर ज़बरदस्ती इस रीडिंग को फिट इन ना करें आप। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो यहाँ पे इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना इनके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या होने वाला है इनके लाइफ में। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। तो फ्रेंड्स, पहला ही कार्ड आपका जस्टिस का निकल के आ गया है। कहीं तो न्याय होता हुआ दिख रहा है। अगर अन्याय हुआ था आपके साथ तो आप कि हर हाल में यहाँ पे न्याय होता हुआ आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं अब और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओ, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है, ठीक है। और अब हम देखते हैं, ओ माय गॉड, द हेरोफेंट 5 नंबर, ओके। द हेरोफेंट, ओके। ओ, द वर्ल्ड, ठीक है। नाइट ऑफ, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओके ओके ओके, बड़ा उछल के आया अभी। ओ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या डिवाइन एंजल्स आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे ना किसी की तो हालत जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, कोई यहाँ पे बहुत बड़े कर्मा से गुजर रहा है। उसके ऊपर सारी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट हो चुकी है जो आपके ऊपर कर रहा था। किसी कर्मा में फंस गया है कोई, बहुत जबरदस्त ऐसी हालत हो गई है किसी की, ऐसा उल्टा पलटा उसके जीवन में। एंजल्स की ब्लेसिंग यहाँ पे पहले थी इस इंसान के ऊपर, लेकिन इस समय पूरी तरीके से ये नेगेटिविटी के चपेट में आ चुका है ये इंसान। आपके दुश्मनों की ये हालत जो मुझे दिख रही है, किसी अगर कोई इनसे हाल पूछ रहा है ना, क्योंकि लोग देख रहे हैं इनकी बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो ये कुछ ना बोल के सिर्फ सिर पीटना या फिर साइलेंस धारण कर लेना, क्योंकि कुछ काबिल ही नहीं बचे ये बोलने के। बहुत जबरदस्त कर्मा हिट हुआ है, क्योंकि जस्टिस भी जबरदस्त है यहाँ पे इनके जीवन में। आपके साथ बहुत सारा इनजस्टिस हुआ है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा जस्टिस आपके जीवन में आया है। जन्म भर के इनके जिन के साथ इन्होंने इनजस्टिस किया था, सब एक साथ इनके सिर पे फूट गया। कर्मा हिट कर गया है, बहुत बुरी तरीके से एक कर्मा के चपेट में आ चुके हैं। इनके जीवन की ऐसी मायूसी देख के ना, जब इनसे कोई पूछता है कि आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये लोग आइसोलेशन में जा चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं। किसी से बात ना करना, किसी के सामने निकलना नहीं, बहुत सारे इनके जीवन में प्रॉब्लम्स दिख रही है। कर्ज से ये परेशान है इस समय, इतना ज़्यादा इन्होंने लोन ले रखा है। ये सब कर्मा के तहत हो रहा है, क्योंकि किसी को पास्ट में इन्होंने पैसे से ठगा था। किसी एक मजबूर इंसान जिसने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि इनके ऊपर दया की जाए, पर इन्होंने दया नहीं किया। इतने घमंड में उस समय थे, इन्हें लगा था कौन देख रहा है, किसी भी मजबूर इंसान का फ़ायदा उठाओ। तो इन्होंने वो चीज़ें की हैं, इनके जीवन से पैसा ही चला गया, इनके जीवन से प्यार ही चला गया।
और कहानी यहीं पे नहीं समाप्त हुई, ऐसी कहानी मुझे दिख रही है इनके मेहनत करने की क्षमता ही खत्म हुई, कोई ऐसी डिजीज, बीमारी या कुछ ऐसा हो चुका है कि ये मेहनत भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा जस्टिस इन्हें सर्व हुआ है, यानी एक ही बार में सब कुछ कट ऑफ। और जितना जितना इनके जीवन में आपको जस्टिस सर्व हो रहा है और इन्होंने जो इनजस्टिस किया था उसका कर्मा जो ये भुगत रहे हैं, जितना जितना उतना उतना आप अपने लाइफ में गोल ओरिएंटेड हो रहे, आपको जस्टिस मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी डिले पे डाल दी गई थी, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे खुलासा हो रहा है। और यहाँ पे इन्हें ऐसा लगा था कि इन्हें कौन देख रहा है, लेकिन कर्मा कभी भी, देखिए देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई सोच ले कि कोई कर्मा करके उसका रिजल्ट ना आए, इम्पॉसिबल है ये। यहाँ पे आप उतना ही गोल ओरिएंटेड हो रहा है जितना समय आपका इन लोगों ने बर्बाद किया। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको एक लूप में बार बार घुमा रहे थे, एक लूप में आप घूम रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे आपको करना क्या है। एक आपका कार्मिक साइकिल टूट रहा और ये कार्मिक बंधन में बंधते जा रहे हैं और उसी कार्मिक बंधन के अकॉर्डिंग इनके जीवन में कर्मा ये फेस कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। आप अपने गोल पे पूरी तरह फोकस्ड हो, कोई बहुत अच्छा कार्य करने की सोच रहे हो या कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहा है। आप देख रहे हैं इस वॉन्ड में लीव्स निकल रही हैं, ग्रीन ग्रीन। आप देखो ये सूखा हुआ वॉन्ड्स है, यानी कि आपके जीवन में जो फल रुक गया था, जो आपके जीवन में जो अबंडेंस आनी थी, इन लोगों के वजह से जो डीले पे थी, अब यहाँ पे नए नए कोपले निकल रही हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में, गोल ओरिएंटेड हो, बहुत मेहनत से जा रहे हो आप, और अब आपकी जो क्षमता थी मेहनत करने की वो निखर के आ रही है। जो आपके अंदर क्रिएटिव आप एक इंसान हो सकते हो, किसी चीज़ में मास्टरी आपको हासिल है, उस चीज़ में बहुत अच्छा आप कर रहे हो। ऐसा देख के ये आपके दुश्मन, ये कि आपके शत्रु, पहली बात तो ये कर्मा भुगत रहे, दूसरी बात आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को देख के ये लोग बहुत ज़्यादा हर्ट है, इनका दिल टूटा हुआ है। ये अपना सिर पीटने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत ग्रीडी, बहुत लालची लोग हैं। इन्होंने आपके पैसे पे बुरी नज़र पास्ट में ज़रूर डाली है, कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई गलत इस्तेमाल करके कहीं से पैसे निकालने का भी इन्होंने कोशिश किया था, लेकिन वो चीज़ें कामयाब नहीं हुई। 4 नंबर का कार्ड है, 4444444, अगर आपको दिख रहा है तो यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का बहुत तगड़ा प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ है। ये जितनी भी कोशिशें इन्होंने की हैं सब फ्लॉप हुई हैं, और यहाँ पे चीज़ें भी फ्लॉप हुई, और इन्होंने अपना कर्मा भी बना लिया, क्योंकि नीयत तो गंदी रखी ना इन्होंने आपके लिए, बेईमानी की नीयत रखी। और आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो, आपके मेहनत में कोई कमी नहीं। आप देखिए यहाँ पे मुझे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आप जिसको भी, कहीं भी आप बोलने से रिलेटेड कोई काम करते हो या किसी से बातचीत करते हो, तो कैसी भी परिस्थिति होती है ना, आप उसमें कामयाबी हासिल कर रहे हो। लोगों की बात का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छे से पड़ रहा है। अगर आप बोलने से रिलेटेड, कोई लॉयर हो, कोई डॉक्टर हो या टीचर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, बोलने से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हो, वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हो, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर टैरो कार्ड रीडर हो, कुछ भी हो आप। यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो गया है। आपकी वाणी का लोगों पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपकी बात करना, आपकी बात सुनना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तो आपके साथ जितनी ब्लॉकेजेस थी वो यहाँ पे हट चुकी हैं। इन्होंने आपको बहुत बार स्पाई किया है, आपको बहुत बार स्टॉक किया है। सोशल मीडिया पे अगर आप हो, किसी प्लेटफॉर्म पे हो, वहाँ पे आपको बार बार स्टॉक किया है। आपके एंसेस्टर्स ने इन्हें भर भर के यहाँ पे इनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट किए। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, आपके एंसेस्टर्स की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स इनके जीवन में क्रिएट किए हैं कि आपको स्टॉक करना ही भूल गए। लेकिन ये रिवर्स आने का मतलब है सारी स्टॉकिंग इस समय बंद है, क्योंकि ये बिजी है अपना कर्मा झेलने में। ये अपना मुंह ही नहीं किसी को दिखा पा रहे। इनके साथ एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक एक करके नहीं हुई, एक साथ। इनको रोकने का यही एक तरीका था यूनिवर्स के साथ। अगर इनसे कोई इनका हाल पूछता है, लोग इनका हाल बेहाल देख रहे हैं।
इनसे कोई हाल पूछता है ना, तो ये सिर्फ कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि बोलने लायक कुछ है ही नहीं, सिर्फ अपना सिर पीट रहे हैं अकेले में, किसी का सामना नहीं करना चाहते। आपके एंसेस्टर्स ने भी इनके खिलाफ स्वॉर्ड उठा ली है, और शनि देव जी ने भी न्याय करने की ठान ली है। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, क्या ही मैं बोलूं, ये हर किसी ने इनसे, दिव्य ऊर्जाओं ने, दिव्य शक्तियों ने इन्हें एक कार्मिक साइकिल में पकड़ के बांध दिया है कि इससे बाहर नहीं निकलो। इन्हें रात में डर लगता है बहुत। जो आपके साथ कुकर्म किए ना, आपके तरफ नेगेटिविटी भी इन्होंने टाइम टू टाइम, फुल मून, न्यू मून के समय बार बार आपके तरफ इन्होंने नेगेटिविटी भेजी, आपके टैलेंट को ख़त्म करने के लिए, आपको बांध देने के लिए, और आपके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए भी। लेकिन ये जितना ही ये कोशिश करते रहे, उतना ये खुद एक कार्मिक बंधन क्रिएट करते चले गए खुद के लिए। जो जो भूत प्रेत इन्होंने आपके ऊपर भेजे थे ना, आप देख सकते हैं इस कार्ड में नीचे डेविल्स इनका इंतजार कर रहे हैं, कि इनका इंतजार क्या कर रहे हैं, इस कार्मिक साइकिल में फंसे हैं ना, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नेगेटिविटी जो इन्होंने आपके ऊपर भेजी थी, सब इनके ऊपर इस समय काम कर रही हैं जबरदस्त तरीके से। और भी जो जो इन्होंने आपके ऊपर भेजा है ना, तो वो मैं फिर से इनके ऊपर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इन्हीं के ऊपर और भी भेज देती हूँ। क्योंकि ऐसे इंसान को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। जो इंसान को इंसान ना समझ के जानवर समझे, मशीन समझे कि उसको पेन होता ही नहीं, तो इसका दंड ये भरपूर भुगत रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने लाइफ को फिक्स करने पे लगे हो, बहुत आप स्पिरिचुअल भी हो रहे, बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हो, किसी गुरु मेंटोर के सानिध्य में। आप कोई आपके गुरु हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, जिनके सानिध्य में आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। यानी आपने टोटल अपने लाइफ को एक सही दिशा दे दी है। आप अपनी ज़िंदगी को फिक्स कर रहे हो। जो बिखरी थी ना, अब सब कुछ खुल गया है आपके लाइफ में। आप एक कार्मिक लूप से बाहर निकल गए हो, और यहाँ पे आपको हौसला इसलिए बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपके जीवन में जस्टिस होता हुआ आप देख रहे हो, आपको न्याय मिल रहा है। आपके दुश्मनों की कुछ ऐसी, देखिए आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जितना जितना जा रहे हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, बहुत हाई वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे हो। आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है, आपके पास कोई नॉलेज है, इसे आपको लोगों में स्प्रेड करने के लिए बोला जा रहा है। आप इस नॉलेज को छुपा के बैठे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, किसी को इस नॉलेज को स्प्रेड नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है। अब वो देखिए, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ये डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, और आपको डिवाइन से यहाँ पे मैसेज मिलने वाला है, बहुत जल्दी चैनल आप करोगे, आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। आपके पास जो नॉलेज है आप लोगों में स्प्रेड करोगे, बहुत सारा आप अप्रिशिएशन आपको मिलने वाला है, बहुत सारा नेम फेम मिलने वाला है, और आपका ये सोल पर्पस हो सकता है, और ये आपको करना ही करना है, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। डिवाइन टाइमिंग पे ही ये चीज़ें होंगी, और जितना जितना आप अपने इस नॉलेज को स्प्रेड करते जाएंगे, आपके शत्रुओं के जीवन में जो छुपी हुई इन्होंने पाप कर्म किए थे, सब कुछ यहाँ पे ऊपर सरफेस पे आके इनके जीवन में अभी ही कम प्रॉब्लम नहीं है, और भी ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ें हो सकती हैं। आपका एक पॉजिटिव मूवमेंट इनके सारे नेगेटिविटी को खोल खोल के बाहर निकालेगा, जो मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा इन्होंने पास्ट में आपको बर्डन दिया, बहुत आपको हर बात पे इन्होंने लड़ा है आपसे, जबकि आप कोई एक ऐसा समय था जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे थे। आपके पास हो सकता है पैसे नहीं थे, बहुत स्ट्रक फील कर रहे थे, एक आप ना आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, रास्ता नहीं दिख रहा था आपको, बहुत एक किसी टावर मोमेंट से आप गुजर रहे थे, जिस समय इन्होंने आपको बर्डन दिया। आपने इनसे रिक्वेस्ट भी की होगी, मेरी थोड़ी आप हेल्प कर दो। बहुत ईमानदार इंसान है, इसका रियलाइजेशन इन्हें अब हो रहा है। उस समय ये आपको एक नंबर का बेईमान इंसान समझते थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि आप जो स्टक इंसान हो, इन्हें लगता था आप बहरूपिया हो, आप एक मास्क कैरी करते हो, ऐसा इन्हें लगता था। और यही सोच करके इन्होंने, आपने पैसे की हेल्प इनसे थोड़ी सी मांगी थी, ज़्यादा नहीं, आपने थोड़ा सा रहम खुद पे करने के लिए इनसे रिक्वेस्ट की थी, पर इन्होंने आप पे रहम नहीं किया, और उल्टा ये आपसे लड़े। टावर मूवमेंट को डबल टावर मूवमेंट में इन्होंने बदला।
बदल दिया। और ये बोझ आपकी ज़िंदगी का, जो आप एक टावर मोमेंट से गुजर रहे थे, एक किसी गंदे इंसान के साथ आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत टावर मोमेंट फेस किया, और आपके इस दुख दर्द में, इस बर्डन में इन्होंने और थोड़ा सा ऐड कर दिया। ये भी इनका बहुत बड़ा बैड कर्मा यहाँ पे बन गया। इन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया और आपको यहाँ पे अब हील ही नहीं हुए। बहुत लंबे समय तक आप बर्डन में रहे। आपको ऐसा लगा था आपको इनसे हेल्प, आप आए ही थे इनके पास कि आपको इनसे हेल्प मिलेगी, दुनिया में कोई नहीं है, ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आप ईमानदार हो, आप इनके हर चीज़ चुका देते, आपने बहुत वादा भी किया, पर इन्होंने उस चीज़ को सुना नहीं। आज ये उसी स्थिति में स्टक है, ना पैसा है इनके पास, ना ये आगे बढ़ पा रहे। यहाँ पे जितना बर्डन था सब इनके ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि आप इस सर्कल से बाहर निकल रहे हो, और ये इतना ही इसी कार्मिक सर्कल में फंसते जा रहे हैं। ये यहाँ पे स्टक हैं, इनका मन नहीं लग रहा किसी काम में इन्हें बर्डन फील हो रहा है। जो काम ये बड़े हौसले से, खुशी से किया करते थे, यहाँ इन्हें लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती इस काम को कर रहे हैं, करना नहीं चाहते, लेकिन अभी जिम्मेदारियां हैं तो करना पड़ेगा। ये जस्टिस इन्हें सर्व हुआ है, आपको सर्व हुआ ये जस्टिस। जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ, ये एक कर्मा, बहुत ज़बरदस्त कर्मा भुगत रहे हैं। इन्होंने जो आपको बांधने की कोशिश की, ये ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से एक बंधन में खुद है। ये आम तौर पे अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। इतना डिप्रेशन में ये है, ऐसा लगता है इनकी ज़िंदगी को ईश्वर ने खुद बांध दिया, और इन्हें ईश्वर के लिए ही मर मर के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, आपके साथ कोई नई तरकीब ये सोच रहे हैं, आपके साथ कुछ काम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा करते हुए देख रहे हैं। इतने प्रॉब्लम्स, इतने ट्रॉमा से गुजरने के बाद भी आप आज गोल ओरिएंटेड हो, डिवाइन के अंडर में हो, ईश्वर आपको बहुत मदद कर रहे हैं। ये चीज़ देख के ये आपसे जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी घुट्टी आपने पी ली है कि आप इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज भी आप प्यार से भरे हुए हो, लोगों से बहुत अच्छे से बातें करते हो, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपके पास, जो सब कुछ पाके भी इनके पास नहीं था। तो ये जानना चाहते हैं ऐसा कौन सी घुट्टी ईश्वर ने आपको पिला दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप मुस्कुराते हो, लेकिन आपके मुस्कुराहट के पीछे का दर्द ये कभी नहीं देखते, क्योंकि ये बहुत एकदम लो लेवल के लोग हैं। आप डीप एनालिसिस करते हो, इन्हें उसका ज्ञान ही नहीं है कि किसी के साथ डीप लेवल पे जब ये कनेक्ट होंगे तब इनको समझ में आएगा इस मुस्कुराहट के पीछे, इस हंसी के पीछे, इस खुशी के पीछे कितना बड़ा गम, कितना बड़ा दर्द छुपा है। इन्हें तो लोगों से पैसे ऐंठना आता है। ये कंजूस ग्रीडी लोग हो सकते हैं। आपके धन को चुरा लेना इनका बहुत बड़ा मकसद था। आपके किसी प्रॉपर्टी पे भी इनकी बुरी नज़र थी, वो भी यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक हाई प्रिस्टेस हो, और इस हाई प्रिस्टेस को हरा देना इतना आसान नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स हो आप यहाँ पे। आप एम्प्रेस की छोटी बहन अगर हम कहें तो एक डिवाइन फेमिनाइन, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने बलबूते पे इतने थोड़े से पेंटिकल्स से आज झड़ी लगा दी है पेंटिकल्स की। यूनिवर्स से जुड़े हो आप, बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़े हो, मदर नेचर, मदर गाया, मदर यूनिवर्स आपकी भरपूर सहायता यहाँ पे करने के लिए मौजूद है। आप जैसे जैसे अपने लाइफ में कदम बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपकी हेल्प होती चली जाएगी, क्योंकि माँ यहाँ पे यूनिवर्स ने, मदर नेचर ने, मदर गाया ने विटनेस किया है कि आप किन हालातों से गुजरे हो। बोला है ना, एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में कोई नहीं जान सकता। तो मदर्स ने, 3 मदर्स ने मिलके आपको विटनेस किया है और आपको हेल्प कर रहे हैं। हर उस हाथ को तोड़ दिया जा रहा है जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं गलत नीयत से। तो माँ की पावर ऐसे होती है, बच्चे को वो देख लेना कि वो इनसिक्योर हो रहा है किसी की वजह से, तो माँ डिफेंसिव होती है। तो आपके पास तो 3 माँओं का यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओ माय गॉड। आप अगर धन से परेशान थे, आपके पास पैसे नहीं थे, कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम आपका डिले पे जा रहा था, तो अभी यहाँ पे आपके जीवन से ये इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। बहुत पैसा आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं ना,
उसमें अनएक्सपेक्टेड मनी आपके जीवन में ऐसा फ्लो करने लगेगा कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये पॉसिबल कैसे है। पर यहाँ पे एक गाइडेंस है आपके लिए, आपको शक नहीं करना है कि ये कैसे हो रहा। आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को, क्योंकि वो देना चाहते हैं। वो आप छोटा सा भी एक स्टेप उठाएंगे ना तो वहाँ पे भरपूर कर देंगे आपको। तो आपको सिर्फ यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है, कंफ्यूज नहीं होना है ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है, तो यूनिवर्स फिर वही कर देंगे आपके लिए। इस समय यूनिवर्स आप पे बहुत मेहरबान है, आप दिन रात उनको ग्रेटिट्यूड शो करो। आपके एन मौके पे उन्होंने हेल्प की है, जब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी। सब ने आपसे वॉक अवे कर लिया था, सब कट गए थे, आपसे अकेले पड़ गए थे आप, वहाँ पे आपकी हेल्प हुई है। तो यहाँ पे आपके जो हेटर्स हैं, आप यहाँ पे आपके दुश्मनों की ऐसी हालत हो गई है कि कोई इनसे हालचाल अगर पूछे ना, क्योंकि लोग देख रहे बहुत पेन में है ये लोग, तो ये कुछ ना बोल के सिर्फ अपना सिर पीटने लगते हैं। तो क्यों का जवाब आपको मैंने सारी रीडिंग में यहाँ पे दे दिया। ये जो इन्होंने आपके साथ किया, इनको बहुत बड़ा कर्मा के दंड से ये लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस आपका जीवन में पहला ही कार्ड जस्टिस था। यहाँ पे देखते हैं नंबर्स क्या हो सकता है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। आपको जितना नीचे गिराया गया था ना, आप उतना ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है आप किसी स्प्रिंग पे, किसी सोफे में जो स्प्रिंग होता है ना, या कहीं भी बेड में, उस पर जब इंसान उछलता है ना तो कितने ऊपर जाता है। जितना ही आपको दबा के रखा गया था ना, आप उतने ही तेज उछल रहे हो। अपने करियर में तो पूछो ना, बूम आ रहा है आपके करियर में। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 11 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 अगर आपको दिख रहे ना, ये एंजल नंबर, आपकी बहुत सारी विशेष यहाँ पे पूरी होने वाली हैं। यहाँ भी आपको शक नहीं करना है कि अरे कैसे मुझे यह मिल गया, कैसे मुझे तुम मिल गए, या कोई आपका प्यार ऐसा मिल जाए जिसे आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ये मेरे लाइफ में कभी आ सकता है, वहां भी आपको शक नहीं करना है। और सिर्फ ग्रेटिट्यूड यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो 11 को आप गूगल कर लीजिएगा, फुल डिटेल आपको वहाँ से मिलेगी। और आप देख लेते हैं नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है। 11th नंबर, 5 नंबर मंथ, 11th मंथ, 5th मंथ, 4th मंथ, 8th मंथ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे एज यहाँ पे क्या दिख रही है। एज यहाँ पे सबसे पहले 41 किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे 41, 54, 58, 40, 47, 42, 35, 27 ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 11, 5, 15, 10, 8, 4, 19, 18, 25, 27 ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक हैंड रिटन मैसेज आज मैं लूँगी। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है दीजिए। ओ कोई सॉरी, ओ माय गॉड, 369 मुझे ये चैनल हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है। दूसरा कोई आपको सॉरी बोल सकता है, क्योंकि ये बहुत बुरे फंस गए हैं ये लोग। इनको यकीन नहीं था कि ऐसा जस्टिस इनको सर्व हो जाएगा। तो कोई आपको सॉरी बोल के, हो सकता है ऐसा सोच रहा है कि उसका कुछ पाप कर्म घट जाए। यूनिवर्स आपकी तरफ इन्हें पुश कर रहे हैं कि जाके सॉरी बोलो। उन्हीं को दुख दिया, अब उन्हीं को सॉरी बोलो। हाई वाइब्रेशन, मैंने बोला था कि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं। कहाँ गया ये कार्ड भाई, हाई प्रिस्टेस कहाँ गया? मैंने अभी आपको दिखाया था ना। आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, बहुत हाई वाइब्रेशन में है, इसीलिए इन्हें बहुत ज़बरदस्त कर्मा सर्व हुआ है। और आप उतना ही ऊपर उठते जा रहे हैं जितना ये डाउनफॉल में जा रहे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ओह माय गॉड, मैंने पहले ही बोला डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है,
हर जगह आपकी मदद हो रही है। डिवाइन ब्लेसिंग भी है और 3 माँओं की ब्लेसिंग है, मदर गाया, मदर अर्थ एंड यूनिवर्स की बहुत बड़ी ताकत है आपके साथ। ओह माय गॉड, डिवाइन की फिर से सॉरी, ओह माय गॉड। आपको कोई वाकई में सॉरी, किसी को लग रहा है ये डंडे पड़ने तब तक इनके ऊपर बंद नहीं होंगे जब तक ये सॉरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। इनको, आपके दुश्मनों को उसी तरफ पुश किया जा रहा है, जाके सॉरी बोलो, जाके सॉरी बोलो। इनके मन में ये थॉट आ रहे हैं कि हो सकता है कुछ राहत मिल जाए, आपको सॉरी बोल दे तो। ईगो बहुत बड़ा है ना, सॉरी बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है इस चीज़ का एक ही हल है कि जाके जिसको दुख दिया उसी को सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो। हो सकता है कुछ इनके कष्ट इनके जीवन में कम हो जाए। तो अभी देखते हैं नेम इनिशियल्स यहाँ पे क्या है। सबसे पहले NSLBDVR ZYKFAMP। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।